करेंगे बढ़ती महंगाई की और आवाम के जेब पर बोझ के हवाले से। हुकूमत ने आवाम पर मोबाइल टैक्स बम गिरा दिया है। 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे टैक्स लग चुका है। महंगाई के मारे आवाम की चीखें निकल गई हैं। कहते हैं अब घबराने का नहीं, मरने का वक्त हुआ चाहता है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले हुकूमत ने आवाम पर मोबाइल टैक्स बम गिरा दिया। 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे टैक्स लग गया। महंगाई के मारे अवाम की चीखें निकल गई। कहते हैं अब घबराने नहीं बल्कि मरने का वक्त हुआ चाहता है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम से वादा किया था कि ज़िमनी बजट में मोबाइल फोन कार्ड्स पर इजाफी टैक्स नहीं लगेगा, मगर ये वादा हवा में उड़ा दिया गया है। महंगाई के मारे अवाम पर एक और टैक्स बम गिरा दिया गया है। मोबाइल फोन कंपनियों का कहना है कि अब 100 रुपए के कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे का टैक्स लग चुका है। 100 रुपए के कार्ड पर विद होल्डिंग टैक्स 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स की मद में मोबाइल फोन सारिफिन से 13 रुपए 4 पैसे की वसूली होगी। हम लोग फोन करते हैं किसी को, उस पे देते हैं टैक्स, मैसेज करते हैं उस पे देते हैं टैक्स। अब हम लोग अगर 100 का लोड ले रहे हैं, अब हम लोग उस पे भी ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। पहले हमें कोई 86 रुपीज मिल जाते थे, अब हमें 70 71 इस तरह कुछ मिल रहा है। तो हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि स्टूडेंट है और लोग हैं, उनको हमने किस तरह आगे लेके यूँ चलना है। हुकूमत ने एक और नया बम गिरा दिया है, मोबाइल पे भी टैक्स लगा दिया। किस चीज़ की टैक्स लगाएंगे? इंसान कहाँ जाएगा? 19 पैसे की वसूली की जाएगी। 100 रुपए के कार्ड पर 19.5% सेल्स टैक्स आयद होगा और अब 100 रुपए के कार्ड पर सार्फिन को 72 रुपए 77 पैसे का बैलेंस मिलेगा। हर पैकेज पे टैक्स होता था, कॉल पे टैक्स और मैसेज पे टैक्स। अब इन्होंने जो बैलेंस डलवाया उस पे भी हमें 70 रुपए ही आता है अगर 100 रुपये हम डलवाएं तो। गाड़ी पे लग रहा है, पेट्रोल पे लग रहा है, मोबाइल पे लग रहा है, बैलेंस पे लग रहा है। अब तो अब हम कॉल करते हैं उस पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, नेट यूज़ करते हैं, अब हमारी ज़रूरत की चीज़ है रोज़ की, तो अब हमें समझ नहीं आ रही टैक्स जा कर है। इन हालात में अब घबराने नहीं, मरने का वक्त हुआ चाहता है। मुल्तान में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। सड़कों पर काम के इंतजार में खड़े मजदूर हुकूमत के खिलाफ हट पड़े। कहते हैं हुकूमत को आम आदमी की कोई परवाह नहीं है। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको। मुल्तान में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा जारी है। सड़कों पर काम करने के इंतजार में खड़े मजदूर हुकूमत के खिलाफ खासा शिकवा को ना दिखाई देते हैं। कहते हैं हुकूमत आम आदमी के बारे में कुछ नहीं सोच रही। महंगाई में इजाफे से शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे पर दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान। सड़कों पर खड़े मजदूरों का कहना था कि हुकूमत को आम आदमी का कोई ख्याल नहीं। 800 बताते हैं, वो भी पूरी कोई नहीं देता। वो हमें कोई कहता है 600 ले लो, कोई कहता है 700 ले लो। और उसके बाद ये जो पहला महीना है साल का, ये हमारे लिए ऐसे है जैसे हमारे चूल्हे बंद हो गए। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। मजदूरी कम और अखराजात ज्यादा हैं। घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि 800 रुपए की दिहाड़ी मुश्किल से मिलती है। यहाँ से पकड़, उससे पकड़, 100 रुपए उससे मांग, 50 उससे मांग जी, हम फिर ऐसे गुजारा हमारा होता है सर जी। मर रही है आवाम, कोई जरिया नहीं है। घर में गैस नहीं है, गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, लोड शेडिंग है, रोजगार नहीं है, बिल्कुल ऐसे आवाम भूखी हो रही है। मजदूरों ने महंगाई में कमी और उजरत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से तो होशियार खबरदार, जनूबी पंजाब में कोरोना फिर से बिफर चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 56 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले होशियार खबरदार, जनूबी पंजाब में कोरोना फिर से आ गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 56 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। होशियार खबरदार, जनूबी पंजाब में कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। मजीद 56 मरीज सामने आ गए। सबसे ज्यादा 23 केस मुल्तान से रिपोर्ट हुए। डीजी खान में 9, भावलपुर में 8, रहमिया खान में 10, जबकि विहाड़ी से कोरोना के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। भावलनगर, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा से एक एक मरीज रिपोर्ट हुआ, जबकि लिया, खानेवाल और राजनपुर से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जनूबी पंजाब के अस्पतालों में कोरोना के कुल 222 मरीज जेरे इलाज हैं। मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। कोरोना एक बार फिर शहरों को पाबंदियों में जकड़ने लगा। कोरोना का फैलाव तेज होने पर एनसीओसी ने 20 से 31 जनवरी तक नई पाबंदियां आयद कर दी। 10% से जायद शरह वाले तमाम शहरों में इंडोर शादी तकरीबात और इज्तिमात नहीं होंगे। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। 12 साल से कम उम्र तालिब इल्म हफ्ते में 3 दिन स्कूल आएंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन जरूरी करार दी गई है।
सिनेमा, मज़ारात, पार्कों में 50% अफराद के दाखिले की शर्त आयद की गई है। कोरोना दोबारा शहरों की पाबंदियों को जकड़ने लगा। एनसीओसी का इजलास वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और सेहत असद उमर की जेर सदारत हुआ। इजलास में 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों पर पाबंदियां आयद कर दी गई। इंडोर जिम्स को 50% अफराद की गुंजाइश के साथ काम करने की इजाजत होगी। सिनेमाज, मज़ारात और पार्क्स में भी 50% अफराद की शर्त आयद कर दी गई। 10% से ज्यादा शरह वाले तमाम शहरों में तमाम किस्म की कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स पर भी पाबंदी होगी। एनसीओसी के इजलास में 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद करने के हवाले से फैसले किए गए। 12 साल से कम उम्र तलबा 3 दिन 50% हाजिरी के साथ आएंगे, जबकि 12 साल के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। एनसीओसी की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कारोबारी और दफातर के औकात कार। तो नाज़रीन, मुल्तान में दिन के औकात में तजावुज़ात और ट्रैफिक मसाइल रोज बरोज बढ़ने लगे हैं। घंटा घर, पाक गेट, हरम गेट और दहली गेट में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले मुल्तान में दिन के औकात में तजावुज़ात और ट्रैफिक मसाइल रोज बरोज बढ़ने लगे हैं। घंटाघर, पाक गेट, हरम गेट और दहली गेट में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मुल्तान शहर में ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह बिगड़ने लगा। दिन के औकात में तजावुज़ात और ट्रैफिक मसाइल बढ़ने लगे। शहर की हदूद में दिन ब दिन ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। 1:30 पे बच्चों को छुट्टी होती है और घंटा घर से 9 नंबर का सफर हमारा 1 घंटे में कटता है। लिहाजा हुक्मरान वाला से गुजारिश है कि इसका कोई परमानेंट किस्म का कोई सलूशन दें और सीटीओ साहब इस पे तवज्जो दें। कोई परमानेंट किस्म के जो है ना आप वार्डन यहाँ पे तैनात करें। घंटाघर, हरम गेट, पाक गेट और दहली गेट में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं कि ना तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जिम्मेदारी निभाते हैं, ना ही तजावुज़ात के मामले पर इंतजामिया संजीदा है। खास तौर पे इस रोड पे ना कॉलेजेस हैं और अपना क्या स्कूल है और क्योंकि चौक कचहरी मेन वो वुकला की वो भी है, तो ना इस टाइम तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक का लोड हो जाता है। यहाँ कोई भी कारोबार नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, इतनी ट्रैफिक होती है, कोई गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, कोई मोटर बाइक पार्क नहीं हो सकता है। यहाँ इतने रेंट हैं, लेकिन कारोबार की सूरत हाल जू बजू खराब हो रही है। मुल्तान शहर के अक्सर इलाकों में छोटी सड़कों और तजावुज़ात की वजह से गाड़ी तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। मुजफ्फरगढ़ स्पोर्ट्स ग्राउंड में सहूलियात का फुकदान है। खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। क्रिकेट पिचेस भी नाकारा हो गई। खिलाड़ी कहते हैं वॉकिंग ट्रैक भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ग्राउंड की फ्लड लाइट्स भी बंद हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को नोटिस लेना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ के स्पोर्ट्स ग्राउंड में सहूलियात का फुकदान। सहूलियात के फुकदान की वजह से खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। क्रिकेटर्स बास्केटबॉल कोर्ट में खेलने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड 2 माह से बंद था, पिचेस नाकारा हो चुकी हैं, जबकि वॉकिंग ट्रैक भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ग्राउंड इस टाइम बकरी खाना बना हुआ है, चारा खाना बना हुआ है। लोग आते हैं यहाँ नशाखोरी कर रहे हैं। कोई ग्राउंड की हालत बहुत बुरी हुई खड़ी है। हर तरफ कहीं बकरियां हैं, कहीं जानवर है। ये इंसानों के लिए बनाया गया है। यहाँ तो आप जैसे देख रहे हैं बहुत बुरा हाल बनाया है। खिलाड़ियों का कहना था कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैठने के लिए मुनासिब जगह है और ना ही पीने का साफ पानी मैसर है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में बहावलपुर में जिनसी हरासगी के खात्मे के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। गायनी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर शकीला यास्मीन का कहना था कि ख़वातीन को हर जगह तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अपडेट करें आपको, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में बहावलपुर में जिनसी हरासगी के खात्मे के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में वॉक का एहतमाम किया गया। इदारों में काम करने वाली खवातीन को जिनसी हरासगी से मुतालिक आगाही दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर नियाज मकसूद का कहना था कि इस मामला पर शऊर बेदार करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिन हर साल मनाया जाता है और इसकी अहमियत उजागर करने का मकसद ये है कि हमारे हॉस्पिटल सेटअप में जहां वुमेन दिन रात काम करती हैं मर्द हज़रात के साथ। गायनी वार्ड की इंचार्ज डॉक्टर शकीला यास्मीन का कहना था कि खवातीन को हर जगह भरपूर तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। आज के दिन हम ये वॉक कर रहे हैं। एक तो ये वॉक जो है एक किस्म की मुहिम है आगाही के लिए कि औरतों के खिलाफ तशद्दुद जो है
اس کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کس کس قسم کی ہو سکتی ہے. جیسے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ اس میں ڈومیسٹک وائلنس ہے, جیسے گھریلو تشدد, اس کے بعد ورک پلیس ہراسمنٹ ہے. ایم ایس وکٹوریہ ہسپتال ڈاکٹر سید تنویر شاہ کا کہنا تھا کہ وہ جنسی ہراسگی کے خاتمہ کے لیے کوشاں ہے. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر, بہاولپور. ڈپٹی کمشنر ملتان نے احساس دیوار کا دورہ کیا. ایم پی سبین گل کے ہمراہ مستحق افراد میں شالز اور گرم کپڑے تقسیم کیے گئے. طیب سیف رپورٹ کریں گے. ملتان میں دیوار احساس صحیح معنوں میں غریب افراد کو ریلیف دینے کا ذریعہ بن گئی. ڈپٹی کمشنر نے ایم پی سبین گل کے ہمراہ 200 سے زائد مستحق افراد میں شالیں اور گرم کپڑے تقسیم کیے. ایم پی سبین گل کا کہنا تھا کہ ملتان جو بھی قدم اٹھاتا ہے پورا پنجاب اس کی کاپی کرتا ہے, جو خوشی کی بات ہے. دیوار احساس بہت ہی کامیاب احساس ہے جو کہ ملتان کے لوگ جو ہے اس پہ بازی لے گئے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے بازی لے گئے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ دیوار احساس اور احساس دسترخوان کی طرز پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریپلیکا کر دیا پورے پنجاب میں کہ اس طرح کے انیشیٹو ہونے چاہیے. اور اس میں مخیر حضرات کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, سول سوسائٹی کے لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ احساس بازار اور دیوار احساس کے بعد احساس دسترخوان بھی قائم کر دیا گیا ہے. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مخیر حضرات کا بھرپور تعاون حاصل ہے. 9 دسمبر سے شروع کی ہے, آج کے دن تک کو 10,000 لوگ بینیفٹ اٹھا چکے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کنٹریبیوشن ہے, اس میں گورنمنٹ کا پیسہ انوالو نہیں ہے. تو ظاہر ہے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, کبھی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں, کبھی کم آتی ہیں. تو آج بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوئے تھے کہ ایک ہمارے فیصل آباد کے فلنتھراپسٹ ہیں جہاں جن کے پاس دیوار احساس کی جو خوشبو ہے وہ ملتان سے فیصل آباد تک پہنچی. ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ دیوار احساس پر ملبوسات کی تقسیم جاری رہے گی. مخیر حضرات خود بھی جہاں آ کر کپڑے تقسیم کر سکتے ہیں. کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ طیب سیف, ملتان. ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان, مہتاب وسیم اظہر اور ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کی ڈسٹرکٹ بار آمد. نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور پھول بھی پیش کیے. عامر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے. ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان, مہتاب وسیم اظہر اور ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء ڈسٹرکٹ بار پہنچ گئے. نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور پھول پیش کیے. ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کا کہنا تھا کہ پولیس اور وکلا برادری کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کہ ہم یہاں پہ آئے, انہوں نے بڑی محبت سے بلایا, ہم ان کو یہاں پہ اس چیز پہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اس نئی کابینہ کے لیے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی یہاں پہ ان سے ڈسکشن سے کہا کہ بار کا, پولیس کا, جوڈیشری کا, یہ ایک ہی جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہے, ان کا بہت زیادہ آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. اس موقع پر نو منتخب صدر بشارت علی ہندل ایڈوکیٹ, جنرل سیکرٹری اجاز احمد بوہڑ, ممبر پنجاب بار کونسل چودھری اختر علی چوہور ایڈوکیٹ, ممبر پنجاب بار کونسل سردار عبد الباسط خان ایڈوکیٹ, ڈسٹرکٹ بار کے نو منتخب عہدیداران و سینئر وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی. ڈپٹی کمشنر مہتاب وسیم اظہر کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کے دفاتر وکلا برادری کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کو پہلے تو ہم کانگریچولیٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں ہمیشہ سے انتظامیہ, پولیس اور بار کا ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ رہا ہے. نو منتخب صدر ڈسٹرکٹ بار بشارت علی ہندل ایڈوکیٹ نے بھی خوشی کا اظہار کیا. وی آر ویری ہیپی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیڈڈ بائی ڈی سی او صاحب اور پولیس ڈپارٹمنٹ ہیڈڈ بائی ڈی پی او صاحب وہ آج ہماری خوشیوں میں شریک ہونے تشریف لائے, ہمیں مبارکباد دی. اور باقی ہماری کوارڈینیشن انشاءاللہ بہت اچھی رہے گی پورا سال. انتظامیہ کے افسران اور ڈسٹرکٹ بار کے نو منتخب عہدیداران کا کہنا تھا کہ وہ وکلا برادری کے لیے مل کر کام کریں گے. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم یار خان. برے والا میں آئی پی آئی ویکسینیٹرز فیڈریشن کی تقریب حلف برداری سال 2022 کے لیے منتخب عہدیداران نے حلف اٹھایا. ممبر صوبائی اسمبلی سردار خالد محمود ڈوگر, محکمہ صحت کے افسران نے بھی شرکت کی ہے. ای پی آئی اور ویکسینیٹر کے ضلعی اور صوبائی عہدیداران نے تقریب میں شرکت کی. آپ کو بتاتے چلیں بورے والا میں ای پی آئی ویکسینیٹر فیڈریشن کے نو منتخب صدر محمد عدیل شاہ نے دیگر عہدیداران کے ہمراہ حلف اٹھایا. صوبائی صدر مقبول احمد گجر نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نو منتخب عہدیداران پر اعتماد کیا ہے, آپ اپنی طاقت کے ذریعے مثبت کردار ادا کریں. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر خالد مقصود نے کہا کہ تحصیل بھر کے ویکسینیٹرز کی ٹیم زبردست ہے. پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کا شہر کے داخلی راستوں پر شجرکاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. شہر کے مختلف گرین بیلٹس پر موسم بہارہ کے پھول اور دیگر مقامی درخت لگائے جائیں گے. ملتان کے علاقے چوکمہر والا, ناگچا اور دیگر داخلی راہ چوکوں پر پلکن اور ٹرمینیلیا کے درخت لگائے جائیں گے. شاہراہوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہارٹیکلچر افسران کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے.
मलबूसात पर कढ़ाई बहुत सी ख़वातीन के लिए ज़रिया रोज़गार है, लेकिन इन ख़वातीन को इस मेहनत के काम की उजरत कम मिलती है। ये ख़वातीन किस तरह कपड़ों पर कढ़ाई का काम करती हैं, सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। कपड़ों पर कढ़ाई किए गए मलबूसात हर दौर में फैशन का हिस्सा रहे हैं और आज भी ख़वातीन में बेहद पसंद किए जाते हैं, लेकिन कपड़ों पर कढ़ाई करना, कशीदाकारी करना बहुत ज़्यादा मेहनत भी दरकार होती है और बाज़ारों में तो हम देखते हैं कि ये कपड़े महंगे दामों फ़रोख्त किए जाते हैं, लेकिन जो ख़वातीन अपने घरों में बैठकर कपड़ों पर कढ़ाई का, कशीदाकारी का काम करती हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत तलब काम है। आइए देखते हैं कि ख़वातीन किस तरह काम कर रही हैं और दिन में कितनी देर ये काम करती हैं। कपड़ों पर कढ़ाई हर दौर में फैशन का हिस्सा रही। आज भी कढ़ाई वाले मलबूसात ख़वातीन में बेहद पसंद किए जाते हैं, लेकिन कपड़ों पर कढ़ाई और कशीदाकारी बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम। मुल्तान के इलाके सेवड़ा चौक की कोसर शाहीन गुज़िश्ता 25 साल से कढ़ाई का काम कर रही हैं। ये खातून अपने 5 बच्चों की परवरिश के लिए दिन भर काम में मसरूफ रहती है, मगर गुजारा फिर भी मुश्किल से ही होता है। 25 साल से ये काम कर रही हूँ और मैं मतलब है शुरू से अब तक कर रही हूँ। अब जो है ना ये होता है कि घरों में जो किसी से हम काम के लिए जाएं तो वो हमें बहुत कम आमदनी में कहते हैं कि 2000, 3000, 1500 का तो सामान आ जाता है और मेहनत इतनी है। अड्डा वर्क कहते हैं इसको, वैसे हम ये करते सिल्मा सितारा, सारा मिक्सिंग काम होता है, नक्शी दबका और ये सितारे और ये क्या कहते हैं नग वगैरह, चेन, ये सब कुछ इसमें मिक्स होता है। ये काम ये हम कर रहे हैं और इधर और भी काफ़ी ख़वातीन है, वो बेचारी भी करती हैं मगर लोग उजरत सही नहीं देते। घरों में ख़वातीन के साथ मर्द भी कढ़ाई का काम करते हैं। ये मैं लेके आता हूँ सैनगई मार्केट से, वहाँ पे मुझे ये 3000 रुपये का देते हैं। उसमें से हमारा मटेरियल भी हमारा होता है, पेट्रोल की गाड़ी का खर्चा भी हमारा होता है और जो हमारा टाइम ज़ाया होता है वो भी हमारा होता है 3000 रुपये में। ये देखो हमें अगर 3000 रुपये का काम है तो 2000 रुपये की हमें बचती है, उसमें हमारा टाइम भी ज़ाया जाता है और बिजली का बिल भी है, घर भी है, घर के बच्चे भी हैं, खर्चा भी है। कई दिन की मेहनत के बाद तैयार होने वाले एक सूट के एवज ख़वातीन को सिर्फ 3 से 4000 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन बाजार में ये 15 से 20,000 रुपये में फरोख्त किया जाता है। कपड़ों पर कशीदाकारी का फन बहुत सी ख़वातीन के लिए रोजगार का जरिया है, मगर इस काम और मेहनत के बदले में इन ख़वातीन को असल मुआवजा अदा नहीं किया जाता, जिसके बायस ये बहुत से माली मसाइल का शिकार हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। जनूबी पंजाब के सयाहों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब झीलें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब फोर्ट मनरो में मौजूद डैमेज झील पर झील सैफुल मुलूक जैसा माहौल मिलेगा, क्योंकि डैमेज झील खूबसूरती के लिहाज से झील सैफुल मुलूक ही कहलाती है। जनूबी पंजाब का मरीन फोर्ट मनरू खूबसूरत मनाजर और कुदरती हुस्न से माला माल है। अब डैमेज झील पर सियाहों को झील सैफुल मुलूक जैसा खूबसूरत माहौल मिलेगा। डैमेज झील को खूबसूरत बनाने के लिए काम तेजी से जारी है। डैमेज झील का प्रोजेक्ट 15 मिलियन का है, जो कि इसके अंदर ग्रिल है, बैठने के लिए गजीबो हैं, सीढ़ियां हैं और भी मजीद इसमें प्ले आइटम्स लगाए जा रहे हैं, जो कि आइंदा माह अपनी पाया तकमील को पहुंच जाएगा। सियाहों और कबायली अमायदीन का कहना था कि डैमेज झील पर सियाहों की सहूलियात के लिए कभी इकदामात नहीं किए गए। अब वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर कमिश्नर लियाकत अली चट्टा मुतहरक हैं। सरदार उस्मान खान बोजदार और सरदार अहमद अली खान दिरीशक साहब और हमारे कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने जो है ना ये झील को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात काम जारी कर रखे हैं। कबायली अमायदीन और सियाहों का कहना था कि 70 सालों बाद फोर्ट मनरू में तब्दीली आई। जनूबी पंजाब के सियाह अब फोर्ट मनरू और डैमेज झील को देखकर खुश दिखाई देते हैं। इसमें खूबसूरत ग्रिलें जो लगाई जा रही हैं, जो सीढ़ियों का काम है, टफ टाइल है और जो सियाह है ना उनके लिए बैठने के लिए खूबसूरत कुर्सियां लगाई गई हैं। मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसको जो है ना मजीद खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। डैमेज झील पर झूले, बैठने की जगह, सीढ़ियाँ, टफ टाइल और पार्किंग एरिया समेत दीगर इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे मुकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, फोर्ट मनरू, डैमेज झील।
मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड के जिम्नेजियम में नौजवान खिलाड़ी और बच्चों की रौनकें लग गई हैं। मुल्तान डिवीजन से सिलेक्शन के लिए पुरुमीद बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोरोना लॉकडाउन के बाद रौनकें बहाल, खिलाड़ी अपने आप को गरमाने के लिए प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। आइंदा माह शुरू होने वाली पंजाब गेम्स की तैयारियां भी जारी हैं। कोच कहते हैं कि मुल्तान डिवीजन के टेबल टेनिस के खिलाड़ी नेशनल लेवल पर जाकर अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार हैं। बच्चों की तैयारी तो बहुत अच्छी जा रही थी, बल्कि हम खुद खेलने जा रहे थे तो हमारी तैयारी चल रही थी। कैंप लगा हुआ था प्रॉपर पंजाब गेम्स के लिए, तो लेकिन पंजाब गेम्स कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गई हैं, पोस्टपोन कर जो कि 2-3 महीने के बाद दोबारा होंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिम्नेजियम में टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करते नौजवान और बच्चे कौमी सतह पर खेलने के लिए पुरजोश हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि जिस्मानी तौर पर मजबूत रहने के लिए टेबल टेनिस खेल रहे हैं। स्कूल लेवल पर भी इसी तरह मौके फराहम किए जा रहे हैं, जिससे अच्छी तैयारी हो रही है। पंजाब गेम्स से अब इन्हें अपनी पहचान मिलेगी। पूरे साल तैयारी होती है, ये नहीं कि सिर्फ इवेंट्स के मौके पर होती है। हमारे कोच हैं, हमें पूरा साल हमें ट्रेनिंग मिलती है। हमारे सीनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स भी हमें फुल टाइम सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमें स्कूल लेवल पर भी खेलने के लिए हमारे इवेंट्स वगैरह आते हैं, तो स्कूल लेवल पर भी परफॉर्म करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेशनल लेवल तक हम खेलेंगे। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में टेबल टेनिस के साथ दीगर खेलों की प्रैक्टिस भी जारी है। खिलाड़ियों का मानना था कि पूरी कौम को मंशियात से जान छुड़ाकर खेलों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ग्राउंड आबाद होंगे तो ही अस्पताल वीरान होंगे। कैमरामैन फहीम के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। अहम खबरें अपने जानिए और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म